नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 154 लेकर के। दोस्तों 153 आप सब ने सुना, कुछ साथियों ने अपना फीडबैक भी दिया। जहाँ तक मुझे याद आता है 3 साथियों ने अपना फीडबैक दिया और उन तीनों साथियों ने ये कहा कि भाई स्टोरी रोज़ आनी चाहिए। बेशक मैं भी यही सोचता हूँ, स्टोरी रोज़ आनी चाहिए। साथ ही साथ लेकिन मेरा कम से कम उन सभी साथियों से निवेदन है, आग्रह है कि जैसे अब ये उदयपुर कन्वेंशन की घटनाएं चल रही हैं, तो जाहिर सी बात है, अब मैं कोई कंप्यूटर तो हूँ नहीं, मुझे तो बहुत कुछ याद है और कुछ याद नहीं है। जाहिर सी बात है, मैं ये मान के चलता हूँ कि मुझे कम याद है और ज़्यादा मैं भूलता हूँ। तो ऐसे में आप सबसे अनुरोध यही है कि कृपा करके मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करें आप लोग कि आप लोगों को जो याद है वो अगर आप मुझे वॉइस मैसेज में अगर बता दें तो उन बातों को कहानी में शामिल करने में बड़ी आसानी होगी। उम्मीद है ये निवेदन आप सब स्वीकार ज़रूर करेंगे, और नहीं तो फिर मैं ज़बरदस्ती कॉल करके परेशान करूँगा फिर आप सबको क्योंकि हो सकता है मुझे याद भी हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर मैं भूल रहा हूँ तो याद आ जाए, या फिर कुछ चीज़ ऐड करनी हो तो वो मैं ऐड कर पाऊँ। तो बस इतना निवेदन आप सबसे मैं करता हूँ और इस निवेदन को आप कृपा करके स्वीकार कीजिएगा। तो साथियों, बात चल रही है क्रिसमस की, दिसंबर की, 2017 की, 25 दिसंबर की, और भानु और मैं पहुंच गए हैं उदयपुर। अब करीब करीब तय ये हुआ था कि 25 तारीख से पूरी टीम को यहीं रहना है उदयपुर में। टीम में हम दोनों तो थे ही, प्रशांत और अली भी, यही तय हुआ था। और साथ ही साथ कर्मवीर भाई ने भी अपनी सहमति दे दी थी। तो कर्मवीर भाई करीब करीब 27 को आए थे, मुझे ठीक से याद नहीं, हो सकता 26 को आए होंगे, लेकिन 25 को तो नहीं थे। और अली ने कुछ ऐसा कहा था सर कि आज मैं आ जाता हूं और कल मुझे जाना पड़ेगा, पता नहीं, ऐसा मुझे याद आ रहा है। तो ठीक है, और एक आध दिन बाद शायद प्रशांत भी हमारे साथ शामिल हो गए थे, और बाकी राजू तो थे ही। अब दोस्तों, कार्यक्रम करना है, जगह है वो तय हो गई है, हलवाई साहब तय हो गए हैं, मोहन जी, लेकिन अभी राशन का आता पता नहीं है। राशन में मंगवाना क्या क्या है वो अता पता नहीं है, और इसके अलावा पानी की व्यवस्था कैसे हो, बाकी सब चीज़ें। अच्छा, अब 25 को आने के बाद मैंने और भानु ने ये किया कि भाई एक बार फिर हम चले जाएं देवेंद्र धाम, देख कर के आएँ, उनको निर्देश जो देने हैं वो दे दें। और अब हमारा उनके ट्रस्टीज से तो कोई मतलब था नहीं, क्योंकि देवेंद्र धाम से ही था सारा कुछ लेना देना। उन्होंने भी कह दिया था कि भाई ये अमर सिंह जी और लक्ष्मण सिंह जी जो हैं वो देख लेंगे अपने आप। तो जब हम वहाँ गए तो उनको कह दिया साफ़ सफाई के लिए, उन्होंने कहा ठीक है करवा देंगे सर। बाकी टॉयलेट्स वगैरह के लिए भी उन्होंने बताया बंदा। यहाँ पर अच्छा, इसमें टेंट की भी हमें ज़रूरत पड़ने वाली थी, मतलब टेंट हाउस से जो सामान लिए जाते हैं, जैसे बिस्तर हो गए, और हमें स्टेज बाहर बनाना था, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं थी, ऐसा कोई हॉल नहीं था जहाँ कार्यक्रम हो सके। गार्डन्स बहुत सारे थे लेकिन हॉल कोई भी नहीं था। इधर अली, प्रशांत, सबके दिमाग में चल रहा था कि भंडारी दर्शक मंडप है। तो बार बार ये लोग कह रहे थे कि सर दिखाओ, सर दिखाओ। तो मैंने कहा भाई भंडारी दर्शक मंडप तो छोटा पड़ता,
तो फिर इन्होंने कहा अच्छा तो क्या है फिर, कुछ और ही है। जहाँ तक मुझे याद आता है कि 27 तारीख को इन सबको मैंने बताया कि भाई देवेंद्र धाम है जगह, सेलिब्रेशन मॉल के सामने। और तब तक कर्मवीर भाई भी आ गए थे, सबकी देखने की इच्छा थी, तो कर्मवीर भाई, अली, प्रशांत और भानु, ये लोग शायद देखने गए थे और मैं वहीं रुका था रूम पर ही। कहीं कहीं अली और कर्मवीर भाई भी साथ गए और कहीं कहीं भानु जो है वो ऑटो वाले के साथ, और मैं केवल होटल के रूम में ज़्यादातर टाइम यहाँ पर, क्योंकि अब वही हमारा हेडक्वार्टर एक तरह से था पिछले 20 दिनों से। तो अब सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। इन लोगों ने जब वो देखा तो भाई साहब बड़ा ही मतलब आश्चर्यजनक रहा। और ये अली के शब्द थे कि सर एक आदमी अजमेर से आकर के, जो कि यहाँ कुछ जानता नहीं है, जो कि अनजान है, जिसके लिए ये सारी जगह कोई व्यक्ति परिचित नहीं है, अजमेर से वो आकर के अगर कार्यक्रम के 10 दिन पहले भी धर्मशाला बुक करवा करके जा सकता है, और वो भी इतनी शानदार, तो फिर कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और उसी का परिणाम था कि देखिए अली जैसे एक व्यक्ति ने विद्यार्थी होते हुए भी अकेले अपने दम पर, चाहे उन्होंने नुकसान उठाया हो, चाहे उन्होंने जितना भी तनाव झेला हो, 1.5 लाख रुपए की व्यवस्था की, यानी 50% राशि की व्यवस्था उन्होंने की, और टोटल 3 लाख रुपए का खर्च था इस कन्वेंशन का, पहली और आखिरी बार अभी तक के हुए कन्वेंशंस में। मुद्दा वही था ना, अब सवाल यहाँ पर नाक का हो गया था। तो ऐसी परिस्थितियों में अब कोई क्या करे। इधर साहब 25 तारीख को शाम को मोहन जी से मिलने का समय तय हुआ। हम मोहन जी के घर पहुंचे। हमारे जो मॉल था, वो जो हमारा ये देवेंद्र धाम था, उसके आसपास ही उनका कमरा था। जब वहाँ हम पहुँचे तो वहाँ पर बातचीत हुई उनसे। उन्होंने बताया कितने लोग आने वाले हैं साहब, कि 300 लोग आने वाले हैं। अब मोहन जी, जैसा कि मैंने एक बार पहले कहा था कहानी में, कि बड़े बड़े कार्यक्रम दृष्टिबाधितों के उदयपुर में कर चुके थे, यानी राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के जितने भी कार्यक्रम हैं उदयपुर में, उनमें खाने पीने की व्यवस्था सब उन्होंने की थी। अच्छा, वो अपने अनुभव से परिचित, हमारा अपना अनुभव पुष्कर का था, लेकिन हम अपना अनुभव कहाँ झाड़े उनके आगे। उन्होंने तो हज़ारों लोगों की व्यवस्था की है। तो मोहन जी ने भाई साहब जैसे ही संख्या पूछी, लंबा चौड़ा एक मेन्यू बनाया उन्होंने, और हमारे हाथ में थमा दिया। अच्छा, बनना क्या क्या है ये पहले डिसाइड हो गया था। ये सब तो टीम ने डिसाइड कर लिया था, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह जो चल रहे थे जिसमें सभी लोग थे, उसी में डिसाइड हो गया था। तो अब मोहन जी ने उसके अनुसार नाश्ता खाना सब मिलाकर, यानी कुल मिलाकर के 4 टाइम का खाना और लगभग 4 ही टाइम का नाश्ता, इसके अलावा चाय वगैरह अलग। इसमें उन्होंने ये कहा कि जो छोटी मोटी व्यवस्थाएं होती हैं दूध वूध की, वो सब तो मैं कर दिया करूँगा, वो मतलब कर दिया करूँगा यानी चार्ज लूँगा, लेकिन वो मेरे यहाँ से हो जाएंगी, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो एक एक चीज़ पूछते थे कि ये कर लिया क्या, हमने कहा नहीं किया, तो ठीक है ये मेरे यहाँ से हो जाएगा। जैसे बर्तनों की बात आई, या फिर बर्तन साफ करवाने वाले की बात आई, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें, या ब्रेड्स हो गए, पनीर हो गया, यहाँ तक कि दूध हो गया, ये सब चीज़ें उन्होंने, दही वही छाछ वाछ, जो भी छोटी मोटी चीज़ें, कुछ और भी चीज़ें, क्योंकि उनका तो अपना बहुत लंबा चौड़ा काम है, तो उन्होंने अपनी तरफ से ये व्यवस्था की। और उसका करीबन जो उन्होंने व्यवस्था की थी, मुझे याद है आज भी, कुछ 7-8 हज़ार का बिल बना था उनका, टोटल आइटम का। उनका जो बनाने का था, खाना बनाने का, वो करीब 40-42 हज़ार में तय हुआ था। अभी मैं ठीक से याद तो नहीं है मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि इतना रहा होगा, या हो सकता है कुछ और रहा हो, लेकिन अब ये मुझे याद नहीं है ठीक से।
इसमें तो भानु की मदद लेनी पड़ेगी अगर उसको याद होगा तो, और नहीं तो खैर लिखा हुआ है हमारे पास, ऐसी बात नहीं है, उस समय के सारे रिकॉर्ड्स भी मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर के मोहन जी का भी काम हुआ। यहाँ से हमने पूछा राशन कहाँ से लेना है, तो मोहन जी ने जिस व्यक्ति का नाम बताया, जिस जगह भेजा, वो व्यक्ति भी मैं मानता हूँ हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था, लेकिन वो व्यक्ति कौन था, क्या कहानी थी, अगले अंक में।